लाला केजरीवाल, तुम्हारे ऊपर विश्वास करके दिल्ली के लोगों ने तुम्हें वोट दिया और तुम्हारी सरकार दिल्ली में लाए। तो जिस तरह से दिल्ली में पुलिस वाले आरएसएस के टट्टुओं के साथ मिलकर के हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, केजरीवाल क्या तुम्हें यह सब कुछ नजर नहीं आ रहा है? इससे यह साबित होता है कि केजरीवाल जो है वो आरएसएस का हुक्म का तीसरा पत्ता है। 1984 में हुई थी सिखों पर और आज 2020 में ये हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर हिंसा हो रही है। और भाइयों, आप लोगों के चरणों में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आरएसएस के मंसूबों को कामयाब ना होने दें और ये लोग हमारे ही लोगों को आरएसएस के अंदर, बीजेपी के अंदर और बजरंग दल, शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद के अंदर हमारे लोगों को ओहदे दे देते हैं। मैं अपने भाइयों को निवेदन करना चाहता हूं कि ये लोग भाइयों से भाई मरवा रहे हैं। कृपया आप इनकी चाल में ना आए और इस धोखे का शिकार ना हो। और मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों को कहना चाहता हूं कि भाइयों, आपने चिंता नहीं करनी है। 100 दिन कुत्ते की जिंदगी जीने से बेहतर है कि हम सब 10 दिन शेर की जिंदगी जिए। हमारे बुजुर्गों ने, मुसलमानों ने, सिखों ने और इस भारत देश के जितने भी दलित समाज के लोग हैं, हमने अपनी आजादी के लिए अपना खून बहाया है, अपने सर दिए हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार इस समय जीती है, केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है। आज केजरीवाल क्या सो रहा है या आंखों के ऊपर पट्टी बांध करके बैठा हुआ है? लाला केजरीवाल, तुम्हारे ऊपर विश्वास करके दिल्ली के लोगों ने तुम्हें वोट दिया और तुम्हारी सरकार दिल्ली में लाए। तो जिस तरह से दिल्ली में पुलिस वाले आरएसएस के टट्टुओं के साथ मिलकर के हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, केजरीवाल क्या तुम्हें यह सब कुछ नजर नहीं आ रहा है? इससे यह साबित होता है कि केजरीवाल जो है वो आरएसएस का हुक्म का तीसरा पत्ता है जो आरएसएस के लिए काम करता है। मैं केजरीवाल को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि केजरीवाल, तुम्हारी दिल्ली के अंदर, दिल्ली के जिन लोगों ने तुम्हें दोबारा से इस मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया है और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम आरएसएस के दल्ले बनकर के काम कर रहे हो। एक इतने बड़े जिम्मेदार पद पर, तुम्हें मुख्यमंत्री पद के ऊपर तुम्हें हमारी दिल्ली के लोगों ने बिठाया है और आज तुम इसे साबित कर दिया तुम लोगों ने। तुम्हारी जो घटिया मानसिकता है, जो तुम्हारे दिलों के अंदर चल रहा है, भारत देश को एक धर्म का अगर तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की सोचोगे तो हमें अपनी जितनी भी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, हम कुर्बानियां देंगे, लेकिन हम तुम लोगों के ये नापाक मंसूबे जो हैं ये बिल्कुल भी पूरे नहीं होने देंगे। मैं पूरे भारतवर्ष के अंदर जहां जहां पर दलित समाज जहां जहां पर भी है, इस वीडियो को भाइयों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मैं डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा वही इंसान हूं जब एक गाय मरी हुई थी और मैंने उस मरी हुई गाय के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और मेरे सभी मुसलमान भाइयों ने, सब लोगों ने, भारतवासियों ने, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो भारत के अंदर अमन शांति चाहते हैं, उन सभी भाइयों ने उस वीडियो को बहुत शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि गाय के नाम पर टैक्स, जो टैक्स है वो मुसलमान भी देता है, वो दलित भी देता है और वो सिख भी टैक्स देता है। लेकिन ये जो ब्राह्मणवादी, मनुवादी सरकारें हैं वो टैक्स तो सबसे लेती है लेकिन गाय के नाम पर राजनीति करती हैं। मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, भाइयों आप आइए हम सब लोग एक होकर के, हमारा दुश्मन कौन है भारत के अंदर, हमें वो दुश्मन की पहचान करें और अपने इन दुश्मनों की जड़ें उखाड़ करके फेंक दें। और मैं
ये चेतावनी देता हूं अरविंद केजरीवाल को कि अरविंद केजरीवाल, अगर तुमने अपनी दिल्ली में मुसलमानों के ऊपर हो रहे, हमारे भाइयों के ऊपर, हमारे भाई मुसलमानों के ऊपर हो रहे तशद्दुद को नहीं रोका, तो हम पंजाब के, मैं मूल निवासी मार्शल फोर्स का प्रेसिडेंट, पंजाब का प्रेसिडेंट, और मेरे भाई जॉनी डुमरा जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, हम अपने साथियों के साथ मिलकर के पंजाब से ज्यादा साथी ला करके हम दिल्ली में इसका प्रोटेस्ट करेंगे और आपकी सरकार का विरोध करेंगे। भाइयों, मैं दिल्ली वालों से, सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, दिल्ली वालों ये देख लो कि ये जो लोग दिल्ली में सरकार बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल जैसे आरएसएस के दलाल लोग, और आज दिल्ली के अंदर इतनी ज्यादा तशद्दुद हो रहा है, हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर इतना ज्यादा तशद्दुद किया जा रहा है, जो 1984 में इन लोगों ने, मनुवादी लोगों ने जो सिखों के ऊपर तशद्दुद किया था, आज वो तशद्दुद हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर हो रहा है। आओ भारतवासियों, हम सब मिलकर के इन मनुवादी सरकारों को हम जड़ से उखाड़ के फेंक दें। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, अब समय आ चुका है, हम सब लोगों को एक होकर के इन मनुवादी लोगों की जो इनकी जो मानसिकता है, हम उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से